तो आज की शुरुआत होती है मेरे इस भयंकर इंसिडेंट के बाद और डॉक्टर इन सारे रायतों को समेटते हुए। और अगर दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होगी तो शाम तक पता नहीं क्या ही होगा। देखो, आपको मेरी शक्ल देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि मैं रात भर कितना रोई होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पास नहीं रहना है। और पापा गए थे हमारे लिए नाश्ता लेकर, और क्योंकि पापा दीदी को लेकर जाएंगे घर और फिर पापा थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि घर में काफी सारा काम बिखरा पड़ा है। तब तक ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा नेचुरल हवा, क्योंकि बहुत टाइम से कमरे में बंद रहकर और एसी की हवा खाकर मेरे सर में तो हो गया है पूरे दर्द। और ये है मेरी रूम पार्टनर मधु, और इसका भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है दोस्तों। और हाँ, मैंने रोग आकर सबको बुला ली इस मीटिंग में, पर ये लोग अच्छे से आराम से बैठकर चाय बिस्किट खा रहे हूँ और मैं इन लोगों का बस मुंह देख रही हूँ। देखो, मीटिंग का पर्पस है आजादी और मुझे यहाँ से जाना है घर, जिसके लिए मैं बहुत रोई हूँ, पर मुझे ये लोग सुना रहे हैं। डोसा पसंद है और हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है। नहीं। और हाँ, फिर ये लोग कर रहे थे अपना अपना वेट चेक। दो लोगों के बीच लड़ाई हो रहा है, कौन पतला कौन मोटा, पर दोनों ही पतले हैं ये लोग। और फाइनली मेरा रोना काम कर गया, क्योंकि अब फाइनली मुझे मिल रहा है डिस्चार्ज, वो भी बहुत टाइम रोने के बाद। और हाँ, इस बात की खुशी मुझे इतनी ज्यादा है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन और बोतल लगाने के बाद मेरी हालत हो गई थी पूरी तरीके से खराब और मुझे जाना था घर। फाइनली अब मुझे मिल गई आजादी, इसका मतलब अब मैं जा रही हूँ अपने घर। देखो, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हॉस्पिटल मत जाओ, श्राप है श्राप। और अपनी आजादी को मैं इतनी खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी कि मैं भूल गई थी कि मेरी तबीयत खराब भी थी। भले ही मैं ठीक हो ना हो, पर मैं तो आ गई हूँ घर। और जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा इस बंदर को, और इसे आ रहा था मुझ पर प्यार। और यहाँ आ गई थी नानी और मेरे मामा, क्योंकि मामा का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और हाँ, इन लोगों को कुछ नहीं लगता भाई, ये लोग मेरे सामने बैठकर गुपचुप खाएंगे और मेरे दिल में दर्द लाएंगे। देखो, जितनी खुशी से ये लोग गुपचुप खा रहे थे ना, उससे 4 गुना ज्यादा मेरे सीने में हो रहा था दर्द इन लोगों को देखकर, और मुझे भी आ रही थी लालच। पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो बस मैं इन लोगों को देख रही थी जैसे कि एक गरीब बच्चा खाने की ओर देखता है। और पापा बोल रहे थे कहीं मेरे पेट में दर्द ना हो जाए जिस तरीके से तू देख रही है। पर हाँ, सबका दिन आता है, तो बाबू के लिए पेडिग्री आ गया और मेरे लिए नारियल पानी, जो कि दीदी लेकर आई थी। देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही पीना है, इसलिए आज मैंने पूरे दिन में पूरे 2 ग्लास नारियल पानी पी लिया है, और मुझे सिर्फ इतने में ही जिंदा रहना है अभी कुछ दिन। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता दूं, ये लोग सब जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, और इनके खाने पीने का अरेंजमेंट तो वहाँ है, और एक्चुअल में जो भूखा रहने वाला है घर में वो हूँ मैं। तो चुपचाप रोना गाना करके मैं चली गई सोने, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाय बाय दोस्तों।